अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स अहेड ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने टेस्ट 1, टेस्ट 2 और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दी सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के साथ क्लास 6 मैथ्स अहेड बुक की 100% एक्सरसाइजेस की वीडियोज़ अपलोड हो गई। 100% सब चैप्टर्स के सभी एक्सरसाइजेस और इनके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइजेस भी, और टेस्ट 1, टेस्ट 2, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और ईयरली एग्जामिनेशन की वीडियोस भी। ठीक है, तो आपको जस्ट प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में यहाँ देखिए कैसे जाना है। तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 की जो मैथ्स है सिलेक्ट करना। ठीक है, और वहाँ पे आपको मैथ्स अहेड बुक की सारे के सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा कि क्लास 6 मैथ्स अहेड क्लास 6। ठीक है, तो उस पर क्लिक कर देना, आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस। ईयरली एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चंस होंगे ना, इन सब क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस यानी इन टाइप्स के क्वेश्चंस हमने चैप्टर्स में काफ़ी सॉल्व कर चुके। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ आपको डिटेल्स मतलब विस्तार से समझाने पड़ेगी हर क्वेश्चन को और हर सोल्यूशन को। यहाँ मैंने क्वेश्चंस की सोल्यूशन ऑलरेडी करके रखा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आएगी और मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम द एंगल फ्रॉम एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो किसी एक स्क्वायर की जो कॉर्नर में एंगल होती है वो कैसे एंगल होते हैं। तो ये तो कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। तो हमें पता है कि स्क्वायर की जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और एक एंगल राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री करके होते हैं। तो आंसर जस्ट 90 डिग्री या फिर राइट एंगल लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों ही लिख दिया ब्रैकेट में राइट एंगल। ठीक है, तो किसी बच्चा ने अगर 90 डिग्री लिख दी तो भी सही है, और किसी ने राइट एंगल लिख दी तो भी सही है, किसी ने ऐसी ही दोनों लिख दी मतलब राइट एंगल ब्रैकेट में लिख दी तो और भी सही है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 100.253। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आंसर प्लेस वैल्यू है 5/100 यानी कि 100 मतलब 100 हिस्से की 5 हिस्से। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने आप जाएंगे ना तो उतना ही इसकी प्लेस वैल्यू कम होते जाएगी, और प्लेस वैल्यू 10 गुना कम होगी। तो 10 गुना मतलब क्या है, डेसिमल की पॉइंट की इमीडिएट बाद की जो डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू होगी वो डिजिट इंटू 1/10 है। यह एक डिजिट है ना, पहले डिजिट है। दूसरे नंबर डिजिट देखिए 2 नंबर है ना, तो दूसरे नंबर डिजिट के केस में यहाँ 5 है ना, इसके केस में तो 2 इंटू 1/10 होगी। इसके केस में 5 इंटू 1 यहाँ 2 नंबर डिजिट में है तो 1/100 होगी। 3 नंबर केस में और भी एक जीरो बढ़ जाएगी तो 3/1000 होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 5 डेसिमल पॉइंट के बाद दूसरे नंबर में आते हैं, दूसरे पोजीशन में, तो इसलिए 1 के बाद 2 जीरो है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ 12, 15 एंड 45। पहले इनको फैक्टराइज करना, पैन फैक्टराइजेशन करना, या फिर इनके सारे के सारे फैक्टर्स निकाल लेना। तो दोनों ही तरीका ठीक है। फैक्टर ऑफ 12 बार 1, 2, 3, 4, 6, 12। वैसे ही फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5, 15। फैक्टर्स ऑफ 45 आर 1, 3, 5, 9, 15, 45। मतलब इन सब नंबर से यह हर एक नंबर को आप डिवाइड दे सकते हैं। तो जिन नंबर से डिवाइड होगी वही तो फैक्टर्स होंगे ना। तो आप देखिए इनमें से कॉमन कितने कितने हैं, तो सब कॉमन नहीं है। कॉमन में जो सबसे बड़ी नंबर आएगी वो होगी HCF। तो यहाँ HCF ऑफ 12, 15 एंड 45 इज 3। तो इनमें से 3 जो नंबर है वो सब में सबसे बड़ी वो कॉमन नंबर है, तो इसलिए इन नंबर्स की HCF 3 है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। तो यहाँ जो डाटा दी गई है 14, 25, 10, 31, 7, 56, 3, इनके रेंज क्या हो गए। तो रेंज मतलब क्या है, जो हाईएस्ट वैल्यू है डाटा में इससे जो लोएस्ट वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। तो हाईएस्ट वैल्यू 56, लोएस्ट 3 है, तो 56 - 3 = 53। तो रेंज 53 है। यह डाटा है लिंक के क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग हियर। देखिए यहाँ कुछ चीज़ है, चीज़ के नाम है। ए नंबर बुक, बी नंबर ए डोर, सी नंबर ए सेलफोन, डी नंबर ए कार। तो इनमें कौन सी चीज़ देखिए यहाँ इस सीरीज में बिलोंग नहीं करते, तो इसके आंसर है ए कार्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ना, व्हिच ऑफ दीज एग्जिबिट्स हॉरिजॉन्टल सिमेट्री।
ए नंबर, बी नंबर, BARE सी नंबर, बोल्ड डी नंबर, BODE बोट। आप देखिए कौन सी नंबर है जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी, तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन देखिए BODE, यानी कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री मतलब ऐसी लाइन होगी जिससे हम एग्जैक्टली बराबर सेम दो पार्ट कर सके। तो मान लीजिए पहले एक नंबर बी है, तो बी को हम ऐसे ही काट दी ना, तो ये दोनों हिस्सा ऊपर की और नीचे की जो हिस्सा है सेम लगती है ना, एक दूसरे की इमेज लगती है। लेकिन बी को अगर ऐसे ही काटो तो दोनों साइड बराबर नहीं है, देखने में सेम नहीं लगती। तो इसलिए यहाँ जितने सारे लेटर्स हैं सब की केस में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी, यानी कि अगर सबको ऐसे ही काटो ना, देखिए BODE सबको ऐसे ही बीच में काट दो तो देखिए ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा सेम लगेगी। लेकिन BR के केस में नहीं होगी, क्योंकि BE तो ठीक है लेकिन A और R नहीं होगी। देखिए यहाँ R को हम अगर ऐसा ही काटो ना तो दोनों हिस्सा सेम नहीं लगते। वैसे ही BARE इसके केस में भी A और R नहीं होगी, ठीक है। देखिए एक चीज़, ए जो है ना ये वर्टिकल सिमेट्री है, मतलब ऐसे ही काट दी जाए अगर एक तो दोनों साइड में सेम लगेगी, ठीक है। अच्छा BORE यहाँ भी R है तो ये भी नहीं होगी, लेकिन BODE इन चारों लेटर्स को हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली काट कर सकते हैं, जिससे एग्जैक्टली दो हिस्से हो जाएंगे। 7 नंबर देखिए, फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो ये जो फिगर है इसकी पेरीमीटर निकालना। तो यहाँ जितने सारे साइड्स दी गई हैं और साइड्स की मेजरमेंट्स है, सब मेजरमेंट्स को ऐड कर देना। तो 14 है 14 वाले दो साइड्स है, 5 मीटर है 5 मीटर वाले दो साइड्स है, 4.5 मीटर वाले भी दो साइड्स है। तो हर एक दो करके है ना, जोड़ा करके 2 × 14 प्लस 2 × 5 × 2 प्लस 2 × 4.5, तो हर एक दो करके है ना, तो 2 से इंटू कर दीजिए, तो अल्टीमेटली 47 मीटर आ रही है। नेक्स्ट एक नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट दी एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द डेसिमल। तो ये डेसिमल जो नंबर है ना इसको एक्सपांडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो पहले देखिए डेसिमल के पहले 2 है, तो 2 तो जैसा है वैसा ना। ये देखिए फर्स्ट डेसिमल है तो 3/10 हो गई। वैसे ही यहाँ जितने सारे डिजिट्स आ रही है, जितने हम राइट साइड में जाएंगे ना उतने ही यहाँ नीचे 1 के बाद 0 बढ़ जाएंगे। तो 2 + 3/10 + 0/100, 3 नंबर प्लेस में 1 है तो 1/1000, 4 नंबर प्लेस में 4 है तो 4/10,000। ये 10,000 की प्लेस में है, थाउजेंड्स लास्ट में यही है। नंबर के फाइंड इफ 10, 12, 15, 18 टेकन इन दी सेम ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। क्या इन चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल में है, मतलब जैसा है जिस ऑर्डर में है इसी ही ऑर्डर में प्रोपोर्शनल है। तो सॉल्यूशन पहले चेक कर लेते ना। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो 10/12 इज इक्वल टू 15/18 होगी। तो 10/12 इज इक्वल टू 5/6। अच्छा 15/18 इज इक्वल टू वही 5/6 है, तो दोनों की रेशियो सेम है ना, तो मतलब प्रोपोर्शनल है। सिंस 10/12 इज इक्वल टू 15/18 हेंस दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। आफ्टर नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कार्स सीन ऑन द road between 8 AM to 9 AM on 15 different days in an area is 3, 5, 2, 1, 6, 7, 5, 2, 0, 4, 2, 0, 6, 2 and 1। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डाटा। तो इस डाटा की एक फ्रीक्वेंसी टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करनी होगी। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कार्स ऑन डिफरेंट डेज आर। तो डिफरेंट डेज में 15 दिन की किसी एक एरिया की, मतलब मान लीजिए एक शहर की नंबर ऑफ कार्स है, मतलब कितने कार्स इस टाइम पे 8 AM से 9 AM में गुजरने वाले रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन में मिले 3 कार्स, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 2, चौथे दिन 1, वैसे ही 6, 7, 5, 2, 0। एक दिन ऐसे ही है, एक दिन ऐसी ही गई कि एक भी कार नहीं गुजरी, मतलब 0 मतलब एक भी कार नहीं। तो ऐसे इनकी फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए पहले देखिए इनको ऐसे ही क्लासेस में बांट देना, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, मतलब इनको कहते हैं क्लास इंटरवल्स, 6 to 8। अच्छा अब देखिए यहाँ टाली मार्क लगाना। तो 0 to 2 कितने हैं, देखिए 0 आएगी और 1 आएगी, लेकिन यहाँ 2 नहीं आएगी। अगर 2 है तो 2 नेक्स्ट जो सीरीज़ है ना इसकी लोअर लिमिट में हिसाब हो गई, काउंट हो गई। फर्स्ट लिमिट की अपर लिमिट में 2 है और वही 2 देखिए नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट भी है। तो अगर 2 मिल जाए ना, मतलब लिमिट की कोई नंबर मिल जाए तो वो सेकंड क्लास में शुमार करना, ठीक है। तो इसे सेकंड क्लास में शुमार करना पड़ेगा। अच्छा तो 0 to 2 4 मिला, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 4 है और ये टेली मार्क है। 2 to 4 5 है, मतलब 2 से 4 के अंदर ऐसी 5 कार्स है। तो 5 है,
4 से 6 3 है तो 3 है, 6 से 8 3 है तो 3 है, टोटल 15 है। ठीक है, तो ये होता है इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल। अब 11 नंबर देखिए, गिव 3 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स दैट एग्जिबिट वर्टिकल सिमेट्री एंड 3 दैट डू नॉट एग्जिबिट एनी सिमेट्री। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में से 3 ऐसी ही लेटर्स चूज करना जिनकी वर्टिकल सिमेट्री होगी, और भी 3 ऐसी ही लेटर्स ढूंढना, चूज करना जिनकी कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो आपको पता है कि वर्टिकल सिमेट्री मतलब क्या है। मान लीजिए ये ए है, ए को हम ऐसे ही लिखते हैं, तो इसको अगर ऐसे ही काट दी जाए तो यहाँ 2 पार्ट हो रही है और दोनों पार्ट देखने में सेम है। तो एम भी ऐसा है, वी भी है, और भी है, डब्ल्यू भी है, ओ भी है। ठीक है, तो ये है वर्टिकल सिमेट्री। अच्छा, नो सिमेट्री मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं है, एफ जी जे मतलब इनको कैसे भी कटे, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, दोनों टुकड़ा एक जैसा नहीं दिखेगा, इसलिए इनकी कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ द डिस्प्ले बोर्ड ऑफ ए स्कूल इज 430 cm by 210 cm. If a ribbon has to be added as a border around the entire display board, what is the length of the ribbon required in meters? तो एक डिस्प्ले बोर्ड है स्कूल में, मान के चलिए ये एक ऐसा डिस्प्ले बोर्ड है जिसकी लेंथ भी दी गई है, लेंथ है 430 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 210 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी चारों तरफ बॉर्डर बनाना है रिबन से, मतलब फीता टाइप की कुछ चीज़ से एक बॉर्डर बनाना है। तो इस बॉर्डर के लिए कितनी लंबी, मीटर के हिसाब से कितनी मीटर्स लंबी रिबन चाहिए, मतलब फीता चाहिए। तो सिंपल है, इसकी पेरीमीटर निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर टाइप के है ना, रेक्टेंगुलर टाइप की डिस्प्ले बोर्ड है, तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वही रिक्वायर्ड रिबन की लंबाई होगी, लेंथ होगी। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ द डिस्प्ले बोर्ड इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, तो लेंथ 430 सेंटीमीटर और ब्रेथ 210 सेंटीमीटर, तो 430 प्लस 210 इज इक्वल टू 640, और इसके साथ तो 2 इंटू है, क्योंकि हर साइड 2 करके है ना, इसलिए 2 इंटू, तो 2 इंटू 640 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1280 सेंटीमीटर। अच्छा, आप क्वेश्चन में कह रही है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो द लेंथ ऑफ द रिबन इज 1280 सेंटीमीटर और 1280 बाई 100। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनती है ना, तो 1280 सेंटीमीटर से कितने बनेगी, तो 100 से डिवाइड करा तो मीटर में आ जाएगा, तो 12.8 मीटर हो गया। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ड्रॉ दी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर्स। तो इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकाला, तो बहुत सिंपल है। पहले देखिए, ये एक रेगुलर पेंटागन है, 5 साइड्स बराबर है, तो हम ऐसे ही इसको काट सकते हैं, 2 भाग हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इस पॉइंट के थ्रू, इस वर्टेक्स के थ्रू हम कर सकते हैं, तो ये भी हो गई, इस वर्टेक्स के थ्रू भी होगी, और ये जो साइड है इसकी ठीक मिडिल में कट जाएगी, तो ये भी है। अब देखिए, इस वर्टेक्स के थ्रू होगी, मतलब यहाँ चलेगी, तो ये भी है, इस वर्टेक्स के थ्रू होगी, इस पॉइंट से आएगी, मतलब ठीक मिडिल में, इस साइड ठीक मिडिल होते हुए आएगी, तो ये भी है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके केस में देखिए, सिर्फ ऐसी ही होगी, ऐसी ही आएगी, और दूसरे कोई रास्ता नहीं, ऐसा नहीं होगी। तो देखिए, दोनों साइड सेम लग रहा है। इसके केस में देखिए, बोथ होंगे, ये तो पहले ही ऐसी ही है, ये है सिमेट्री। दूसरी देखिए, इस साइड से होगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब देखिए, डायगोनली ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी अगर की जाए तो 2 भाग हो रही है, ऐसे भी अगर की जाए ना तो भी 2 भाग हो रही है एग्जैक्टली। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है। सिंपल है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:3। इफ द सेकंड पार्ट इज ₹42,600, फाइंड द अदर पार्ट एंड द टोटल वैल्यू। तो देखिए, किसी एक स्टेट मतलब किसी एक संपत्ति की वैल्यू है, 2 भाग है संपत्ति के, तो 2 भाग की रेशियो है 4:3, और इफ द सेकंड पार्ट मतलब सेकंड जो पार्ट है, 2 पार्ट्स है, मान लीजिए ये एक संपत्ति है, जो मतलब ज़मीन के टुकड़े हैं। अच्छा, ये भी एक ज़मीन के टुकड़े हैं, मान के चलिए ये भी है, इसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो 4 है और इसकी रेशियो 3 है। अब देखिए, ये तो 4:3 है रेशियो ना। अच्छा,
तो इफ़ द सेकंड पार्ट इज रुपीज़, सेकंड पार्ट ये है क्योंकि रेशियो की फर्स्ट पार्ट ये है, ये सेकंड पार्ट है, इसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू है 42,600 रुपीज़। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गया और टोटल वैल्यू क्या हो गया? तो टोटल वैल्यू तो इजी है भाई, इसकी वैल्यू अगर पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू हमें मिल जाएंगे। अच्छा, अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे पता करें। एक चीज़ देखिए, ये जब के रेशियो है तो ये जो स्टेट है, संपत्ति है, इस स्टेट की वैल्यू 42,600 रुपये है। और ये कितने भाग है? 3 भाग है। कितने भाग की? टोटल कर दूँ 4 और 3 की, तो 4 + 3 = 7। तो जो पूरा स्टेट है, इस पूरी स्टेट की वैल्यू को 7 भाग कर देना, 7 बांट कर देना, 7 हिस्से में तकसीम कर देना। और ये जो स्टेट है इसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू इसी ही 7 हिस्से की 3 हिस्से है, और 3 हिस्से से 42,600 आ रही है। तो इसी ही 7 हिस्से की 4 हिस्से तो ये होगी ना भाई, ये तो 4 हिस्से होगी 7 हिस्से की। तो एक काम करना, ये तो 42,600 है ना, इसको 3 से डिवाइड देना। ये तो 3 हिस्से है ना, तो 3 से डिवाइड देने से 7 हिस्से की हो रही एक हिस्से, मतलब एक एक हिस्सा की कीमत हमें मिल जाएगी। और बाद में 4 से इंटू कर देना, तो इस भाग वाली 4 हिस्से है ना, चारों हिस्से की कीमत हमें मिल जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन, आधार पार्ट, आधार पार्ट मतलब क्या है? ये पार्ट, तो 4 से इंटू करना। अब देखिए ये जो हिस्सा है ना, इसकी ये जो वैल्यू है, ये तो 3 भाग है ना, तो 3 से डिवाइड देने से 1 भाग में आ जाएगी, और उसी ही 1 भाग को 4 से इंटू करने से ये हिस्सा आ जाएगी, ये हिस्से की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। तो 56,800 आ रही है। ठीक है, मतलब ये हिस्सा 56,800। अब देखिए एंड टोटल वैल्यू इज, अब देखिए दोनों को ऐड कर देना तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो ₹56,800 प्लस ₹42,600 इज इक्वल टू ₹99,400। सिंपल है। अब नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन तो देखिए, फाइंड x इफ 4 नंबर्स 16x 18 72 आर इन प्रोपोर्शन। तो भाई अगर प्रोपोर्शन है तो देखिए इन दोनों की जो रेशियो बनेगी और इन दोनों की जो रेशियो बनेगी बराबर होगी, मतलब प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इक्वल होगी, इक्वल रेशियो। तो देखिए 16x 18 72 आर इन प्रोपोर्शन, तो देयरफॉर 16/x इज इक्वल टू 18/72। आपको पता है कि रेशियो की जो पहले नंबर होते हैं वो ऊपर होते हैं और दूसरे नंबर नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में। तो अगर बराबर प्रोपोर्शनल है तो रेशियो भी बराबर होंगे ना। तो 18x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 18 × x 18x इज इक्वल टू 16 × 72। ठीक है, तो x की वैल्यू चाहिए आपको ना, तो x इज इक्वल टू 16 × 72 जो नंबर है इसको डिवाइड देना इसकी कोएफिशिएंट से, यानी कि अगर दोनों साइड को अगर आप 18 से डिवाइड दे दिया तो यह 18 कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ x बचेगी, और इस साइड में तो 18 डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, तो 18 4 72 और 4 16 64, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 64, x की वैल्यू 64 आ रही है। सिंपल। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली एंगल BAC मेजर्ड इन 60 डिग्री। तो आप जस्ट कंपास से यहाँ 60 डिग्री एंगल बनाना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर में भी हम कंस्ट्रक्शन की, तो स्टेप्स 1 नंबर देखिए, वो ड्रॉ रे AC। तो पहले AC एक रे हम ड्रॉ करेंगे, AC मान के चलिए ये है AC रे ए। अच्छा, बाद में यहाँ C लिखेंगे क्योंकि C पर हमें एक आर्क ड्रॉ करनी होगी, तो ये A है। अच्छा, अब एक आर्क ड्रॉ करना, अब आर्क ड्रॉ करिए। अब देखिए इस पॉइंट का नाम C दे दीजिए, ऐसे हमें ड्रॉ करना था ना। अच्छा, विथ ए सेंटर एंड एनी रेडियस वी ड्रॉ एन आर्क कटिंग AC एट C। तो वो जो एक को सेंटर लिया ना, और सेंटर लेके किसी भी एक कन्वीनियंट रेडियस के साथ यह एक आर्क ड्रॉ की जो कि AC रे को C पॉइंट पर काटा। अब तो ऐसे हुआ ना। अच्छा, अब देखिए 3 नंबर अगेन विथ C सेंटर एंड द सेम रेडियस वी ड्रॉ अनदर आर्क टू कट द ओरिजिनल आर्क एट B उज्जैन भी। अब देखिए आप सेम रेडियस के साथ, इसकी जो रेडियस था सेम रेडियस के साथ C पॉइंट पर कंपास के पिन रखते हैं, यानी कि C पॉइंट को सेंटर मानना। अब और एक आर्क ड्रॉ करना यहाँ पे, ये यहाँ आर्क लगाई, तो दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट कर रही है। तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया, जो प्रीवियस आर्क है ना, ये जो प्रीवियस आर्क है इस आर्क को किस पॉइंट पर काटा, B पॉइंट पर, एट B।
तो मतलब इस पॉइंट का नाम बी है, बी लेना। आप ए बी ज्वाइन करना, यहाँ क्या है ना, वी ज्वाइन ए बी। तो ए बी ज्वाइन की। अब देखिए यह जो बी ए सी एंगल है ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ऐसी एंगल होता है, ये आपने देखा होगा, ये है आपकी 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितनी ईजी है भाई, कितनी ईजी है। अब नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस ऑन 6 डेज। तो किसी एक हफ्ते की 6 दिन में 6 दिनों की टेनिस खेले कुछ स्टूडेंट्स ने। तो कौन कौन सी दिन में कितने कितने स्टूडेंट्स ने टेनिस प्ले की, टेनिस खेले। तो मंडे को 10 स्टूडेंट्स ने, ट्यूसडे को 10, वेडनेसडे 8 स्टूडेंट्स, थर्सडे 10 स्टूडेंट्स, फ्राइडे 12 स्टूडेंट्स और सैटरडे 18 स्टूडेंट्स। तो इनकी बार ग्राफ बनाना बहुत इजी है। तो यहाँ सोल्यूशन देखिए, बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दी स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस फॉर 6 डेज, यह बार ग्राफ है। तो यहाँ देखिए 0, 4, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ किसी भी स्केल ले सकते हैं, लेकिन वो स्केल अप्रोप्रिएट यानी कि रीजनेबल होनी चाहिए। तो देखिए 0 से 4 तक, 4 से 8 तक, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20 तक। तो मंडे को 10 बच्चे ने खेले। तो मंडे की बार ग्राफ ये है। तो देखिए 10 जो है ना, ये 8 और 12 के बीच है, यहाँ है। तो यहाँ लाइन है, तो इतने की इसके बराबर लाइन है, ठीक है। मतलब बार की हाइट है। तो ऐसे ही देखिए ट्यूसडे 10 है, तो इसके बराबर ग्राफ है। अच्छा, वेडनेसडे बुधवार को कितने हैं, 8 हैं, तो 8 के सीधा सीधी है। अच्छा, थर्सडे 10 है, तो उसी ही ग्राफ के बराबर होगी। 10 है ना, ये भी 10 है, वे दोनों भी 10 है ना। अच्छा, फ्राइडे कितने हैं, देखिए 12 है, तो 12 के सीधा है ग्राफ, ठीक है। अच्छा, सैटरडे देखिए 18 है, तो 18 देखिए 16 और 20 के बीच है, तो यहाँ बीच में लाइन है। तो मतलब ये सैटरडे की बार ग्राफ है। तो ये देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप देखिए यहाँ इस एक्सिस से स्टूडेंट्स की मेज़र है और इस एक्सिस से डेज है, मतलब कौन कौन सी डेज है। और यहाँ स्केल भी आपको चूज़ करना, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ और एक गैप में 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर के अगेंस्ट 4 स्टूडेंट्स हैं। तो ये है प्रॉपर बार ग्राफ। अब नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैन टू नंबर्स हैव 22 एज एंड देयर HCF एंड 240 एज देयर LCM वाई। तो देखिए पहले चेक करते हैं। तो देखिए क्या किसी भी दो नंबर की 240 एक LCM होगी और 22 HCF होगी, किसी भी दो नंबर की ये HCF और ये LCM हो सकती है क्या। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं। तो देखिए अगर किसी भी दो नंबर्स की LCM ये है और HCF ये है, तो ज़रूरी होगी कि ये जो HCF है ये LCM के एक फैक्टर होगी। अगर फैक्टर है तो ये दोनों किसी भी दो नंबर्स की HCF और LCM हो सकती है, वरना नहीं। तो आप चेक कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे है। तो मतलब 22 से इसको डिवाइड दे दीजिए, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल होगी तो वो एक फैक्टर हो गया, और अगर एक फैक्टर होगी तो किसी भी दो नंबर्स की ये HCF और ये LCM हो सकती है। तो 22 से 240 को डिवाइड देने से क्वेश्चन तो 10 आ रही है, लेकिन यहाँ लास्ट में 20 एज रिमाइंडर बच जाएगी। अच्छा, अब तो फर्दर डिविजिबल नहीं होगी, अगर डेसिमल पार्ट ना लाए तो एग्जैक्टली तो डिविजिबल नहीं हो रही है ना। तो देखिए सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0, हैंस 22 इज नॉट द HCF while 240 is the LCM of two numbers। मतलब ये HCF और ये LCM नहीं होगी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, since 22 is not a factor of 240, यानी कि LCM 240 क्या है, LCM है ना, कहाँ गया। hence 22 cannot be the HCF while 240 is the LCM of two, यहाँ अब है of two numbers, ठीक है। अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द शेप शोन इज ए स्क्वायर विथ 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रॉन ऑन इट्स 4 साइड्स। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो ये एक स्क्वायर है, पहले ये स्क्वायर तो देखिए ना, ये जो स्क्वायर है
इसकी हुरियक साइड 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, इन चारों इन स्क्वायर के चारों साइड्स में चार चार इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, तीनों साइड्स बराबर है। ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स बराबर है। तो मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है। स्क्वायर के भी तो चारों साइड्स बराबर होते हैं ना, ये साइड और ये साइड। इस ट्रायंगल में देखिए ये भी इक्विलेटरल है सेम साइज के, तो ये साइड बराबर है। इस ट्रायंगल के केस में ये साइड बराबर है। इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर है। तो यहाँ आपको क्या मिल रही है, यहाँ जितने सारे साइड्स हैं इस शेप की, इस फिगर की सब साइड्स बराबर हैं। तो ये 12 है, तो इन सब की 12 होनी चाहिए ना, 12 सेंटीमीटर करके। तो आप देखिए इसकी पेरीमीटर चाहिए, मतलब बाउंड्री। तो बाउंड्री मतलब बाहर कितने कितने साइड्स है, सब साइड्स की लेंथ जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर 8 साइड्स होते हैं इस फिगर के, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो स्क्वायर के साइड्स है, ये तो अंदर है ना, ये तो बाहर नहीं, बाउंड्री में नहीं है। इन ट्रायंगल से मुड़ने के बाद ये अंदर में हो गई स्क्वायर, और बाहर सिर्फ ट्रायंगल्स के दो साइड करके है। और ये जो साइड है अंदर के स्क्वायर के साइड से, यहाँ जो स्क्वायर के 4 साइड है, इन चारों ट्रायंगल्स की भी एक एक साइड है। तो ये साइड काउंट में नहीं है, इन चारों साइड्स काउंट में नहीं है आएंगे, क्योंकि इन चारों साइड्स अंदर है। तो आप टोटल 8 है और हुरियक साइड 12 करके है, ये भी 12, 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 ये भी 12 सेंटीमीटर करके, तो 8 12 है। तो साइड ऑफ स्क्वायर 12 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 8 × 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। क्या बात है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज द सेम एज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए एक्स स्क्वायर है जिसकी एरिया 900 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, एंड इट्स पेरीमीटर इज द सेम एज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान के चलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस स्क्वायर की एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, तो इसकी पेरीमीटर जो होगी ना, मतलब चारों साइड्स की जो टोटल लेंथ होगी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की टोटल लेंथ के बराबर है, मतलब पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हुरियक साइड की लेंथ क्या है। तो देखिए यहाँ हमें दी गई है, ये जो स्क्वायर है सिर्फ इसकी लेंथ या इसकी एरिया, सिर्फ इसकी एरिया। तो एरिया से स्क्वायर के साइड हम पता करेंगे, तो एरिया की स्क्वायर रूट होगी, एरिया जो होगी ना स्क्वायर की एरिया की स्क्वायर रूट है इसी स्क्वायर के साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 900 की स्क्वायर रूट यानी 30 है, 30 is 900 सेंटीमीटर स्क्वायर की स्क्वायर रूट सेंटीमीटर है, तो मतलब ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक साइड बराबर है 30 सेंटीमीटर करके हैं। आप देखिए इसकी पेरीमीटर और इसकी पेरीमीटर बराबर है, तो इसकी पेरीमीटर जो होगी ना पहले निकालना, तो थोड़ी एक 30 करके है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 4 30 are 120। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 30 are साइड कितने हैं 30 है ना, 30 सेंटीमीटर, तो 4 30 are 120 सेंटीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर 120। तो देखिए सिंस पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी पेरीमीटर दोनों की बराबर है, तो इसकी पेरीमीटर अगर 120 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 120 सेंटीमीटर होगी ना भाई। अच्छा, तो आप देखिए जबकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स तो सेम है, तो आप 120 इन तीनों साइड्स की साम है यानी कि बाउंड्री है, तो बाउंड्री को यानी कि साम को 3 से डिवाइड देने से आपको 40 मिलेगी। तो मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी हुरियक साइड की लेंथ 40 सेंटीमीटर है। कितनी ईजी है ना, कितनी ईजी है बेटा। आप 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द ऑड वन आउट इन ईच, जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ देखिए ऑड को निकालना, तो देखिए पहले देखिए ए नंबर 1 के ए 2/3, बी नंबर 8/12, सी नंबर 1.4/2.1, डी नंबर 26/38। तो यहाँ मामला क्या है, फ्रैक्शन का मामला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑड मतलब क्या है, इनमें देखिए एक नंबर ऐसी आएगी, 3 फ्रैक्शंस है जो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, और जो इनमें से एक होगी ना वो इक्विवेलेंट नहीं होगी तो वो ही ऑड होगी। तो पहले देखिए सॉल्यूशन 1 नंबर ए 2/3, बी नंबर 8/12 की वैल्यू वही 2/3 है, 1.4/2.1 वही 2/3 है,
डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, मतलब दोनों नंबर्स को 10 से इंटू करें तो 14/21 होगी, और 14/21 मतलब 2/3। अच्छा, आप डी नंबर देखिए 26/38, तो 2 से डिवाइड देना, 2 13 जा 26, 2 19 जा 30, तो 13/19 वो 2/3 के बराबर नहीं, तो मतलब यही वर्ड है, डी नंबर इज ऑड, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, आप देखिए 21 के 2 नंबर, तो ये देखिए 9:14 इज इक्वल टू 27:42, बी 0.8:12 इज इक्वल टू 48.7.2, सी 1:1/2 इज इक्वल टू 50:25, डी नंबर देखिए 3:7 इज इक्वल टू 45:105। तो देखिए यहाँ मामला क्या है, रेशियो की है, मतलब प्रोपोर्शन की है। तो यहाँ कौन कौन प्रोपोर्शन हो गया और कौन सी नंबर में प्रोपोर्शन नहीं होगी। तो देखिए 2 नंबर ए देखिए 9:14 मतलब 9/14, एंड 27:42 मतलब 27/42 वही 9/14 है। बी नंबर देखिए 0.8:12, तो 0.8/12 यानी कि 8/120, दोनों को 10 से डिवाइड देना तो डेसिमल पॉइंट हो गया, तो ये 8 हो जाएगा और ये नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब 8/12 120 होगी। एंड इसकी जो बराबर है ना, देखिए 48:7.2, तो 48:7.2 इज इक्वल टू 48/7.2। अब देखिए दोनों को 10 से इंटू करना, तो 480/7.2। आप देखिए सिंस 8/120 इज नॉट इक्वल टू 480/720, दोनों बराबर नहीं है, दोनों रेशियो, तो ये बी नंबर ऑड है। यहाँ देखिए सी ये भी प्रोपोर्शन में है, डी भी प्रोपोर्शन में है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद चेक कर लीजिए। अच्छा 3 नंबर देखिए 0.6:0.5 इज इक्वल टू 6:5, बी नंबर 27:36 इज इक्वल टू 3.4, सी नंबर 13:15 इज इक्वल टू 30:26, डी नंबर देखिए 3:7 इज इक्वल टू 45:105। तो चेक करते हैं पहले 3 के 1 देखिए, ये देखिए 0.6:0.5, तो इसको 6/5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को 10 से डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, जस्ट 6/5 हो। बी नंबर 27:36, तो 27/36 9 से काटे, 9 से काट दी जाए तो 3/4 होगी। देखिए यहाँ भी 3/4 है ना, तो दोनों सेम हैं, तो 27:36 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अच्छा सी नंबर देखिए 13:15 इज इक्वल टू 13/15 ऐसे लिख सकते हैं, एंड इसकी करस्पॉन्डिंग यानी कि बराबर जो है 30:26, तो देखिए 30:26 इज इक्वल टू 30/26, तो 30/26 दो से काट दी जाए ना तो 15/13 होगी। तो यहाँ देखिए 13/15 हो रही है, यहाँ 15/13, तो 13/15 और 15/13 दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए सी ऑड है। आप 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ दो एक्सप्रेशन है, दोनों की वैल्यू निकालना। अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो सोल्यूशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अब 1 नंबर देखिए 3x - 5y + 4, तो x की जगह 3 पुट कीजिए और y की जगह 2 पुट कीजिए, तो 3 × 3 9 - 5 × 2 10 + 4, तो 9 - 10 + 4 9 + 4 13 और -10 है, तो 13 - 10 3। 2 नंबर देखिए 5x + 6y, तो 5 × 3 + 6 × 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 है। अच्छा तो 5 3 = 15 + 6 2 = 12, तो 15 + 12 इज इक्वल टू 27। तो सिंपल है। 23 नंबर देखिए, ए जूस स्टॉल मेक्स 50 liters ऑफ जूस एवरी डे। ऑन 5 days द क्वांटिटी ऑफ जूस दैट वाज सोल्ड इज 41.25 liters, 43.65 liters, 33.50 liters, 24.67 liters and 47.15 liters. What was the total quantity of juice that was left over in those 5 days? तो 5 दिन में किसी एक जूस वाला ने 5 दिनों में हर दिन 50 लीटर करके जूस बनाया, 50 लीटर करके हर रोज़, और 5 दिन में आप इन्होंने देखिए अलग अलग क्वांटिटी की जूस बेचा। एक दिन में, पहले दिन में मान लीजिए ये पहले दिन की है 41.25 लीटर, दूसरे दिन 43.65 लीटर्स, तीसरे दिन 33.50 लीटर्स, चौथा दिन 24.67 लीटर्स और पाँचवा दिन 47.15 लीटर्स जूस बेचा, मतलब बाजार में फरोख्त है। तो आप देखिए इनकी जूस कितने बच जाएंगे 5 दिन बाद। तो देखिए एवरी डे 50 लीटर, तो 5 दिन में कितने होगी टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस मेड इन 5 days, तो 5 × 50 यानी कि रोजाना 50 लीटर्स है, तो 5 दिन में करें 550 = 250 लीटर्स है, 250 लीटर्स इन्होंने जूस बनाया। आप देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस सोल्ड इन 5 days, तो 5 दिनों में जो क्वांटिटीज़ की जूस बेचा है ना इन्होंने,
तो इनको ऐड कर लीजिए। तो 41.25 प्लस 43.65 प्लस 33.50 प्लस 24.67 प्लस 47.15, तो सबको जोड़ने से 190.22 लीटर्स आ रही है। तो ये अमाउंट 5 दिनों में बेचा गया। अब देखिए 5 दिनों में बनाया गया ये अमाउंट, बेचा गया ये अमाउंट, तो जो बनाया गया वो ज़्यादा है ना, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए। तो क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट 250 लीटर माइनस 190.22 लीटर इज इक्वल टू 59.78 लीटर। यह लीटर के एल शॉर्टकट दे, तो 59.78 लीटर आप बच गए। अब नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर इज एंड 16 इज इक्वल टू 121, फाइंड द नंबर। तो किसी एक नंबर की, किसी भी एक नंबर की 5 गुना और 16 है, दोनों को ऐड करने से 121 मिलेगी। किसी नंबर की 5 टाइम्स मतलब 5 गुना और 16 दोनों को ऐड करने से द सम ऑफ कहा ना, तो ऐड होगी, तो आपको 121 मिलेगी। तो वो नंबर क्या है, तो लेट द नंबर बी एक्स, तो वही नंबर को हम एक्स लेट करी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स के 5 गुना और 16 प्लस है, तो 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 121। आप देखिए 16 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, तो एक्स की वैल्यू हमें निकलनी चाहिए ना, तो 5x राइट लेफ्ट साइड में रखिए, तो 5x इक्वल टू 16 को इस साइड में लाने से माइनस हो गई, तो 121 माइनस 16 इक्वल 105। अब देखिए एक्स की वैल्यू 5 से इसको डिवाइड देना, तो 21 आएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 21। ठीक है, अच्छा 121 से 16 माइनस की तो 105 आया, सिंपल है ये। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इज ₹720। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 24 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। तो 12 पैकेट्स की कीमत अगर 720 रुपये है, तो 24 पैकेट्स की कीमत क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ 12 पैकेट्स इज इक्वल टू ₹720। तो देखिए ये यूनिटरी मेथड की है, तो फर्स्ट 1 यूनिट की यानी कि एक पैकेट की कीमत निकालिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल टू इस साइड की अमाउंट को लेफ्ट साइड के नंबर से डिवाइड देना, तो ऐसे होता है ना यूनिटरी मेथड में। तो 720/12 इज इक्वल टू ₹60, तो हर एक पैकेट की कीमत 60 रुपये है। अच्छा, तो therefore 24 पैकेट की कीमत क्या होगी, तो 24 से 60 को इंटू करना, तो ₹60 इंटू 24 इज इक्वल टू ₹1440, 1440 रुपये। सिंपल है यार। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, Onita and Benita divide their profit in the ratio 6:8. If Onita gets a share of rupees 8,976, how much amount does Benita get? What is the total profit made by the both of them? Made by the both of them. तो देखिए ओनिता और बेनिता दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने 6:8 रेशियो में अपनी बिजनेस की प्रॉफिट तकसीम करते हैं। तो यहाँ देखिए ओनिता को अगर किसी एक साल के प्रॉफिट 8,976 यानी कि 8,976 रुपये मिले, तो बेनिता को क्या मिलेगा, और टोटल दोनों की यानी कि टोटल प्रॉफिट क्या होगी। तो देखिए इस टाइप की एक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके ना। तो ओनिता देखिए, ओनिता इज टू बेनिता 6:8, पहले ओनिता आया तो 6 आया, बाद में बेनिता, तो देखिए ओनिता पहले ना, बाद में बेनिता, तो 8 है, 6:8 है ना, तो ओनिता की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 6 है और बेनिता की 8 है। अब देखिए बेनिता विल गेट रुपीज, ओनिता को कितनी मिला 8,976 रुपये, 8,976 रुपये, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 6 है। ओनिता पहले है ना, तो ये ओनिता को मिला। तो आप देखिए ये जो अमाउंट है ये 6 भाग है, कितने भाग की 6 + 18 टोटल 14, 14 भाग की 6 भाग है, 14 भाग की 6 भाग है 8,976 रुपये। क्योंकि इनकी जो रेशियो है 6:8 है, तो जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगी ना, इसको पहले 14 भाग की जाएगी, और इनमें से 6 भाग ओनिता के लिए है और 8 भाग बेनिता के लिए है। तो ये जबकि प्रॉफिट है तो ये ओनिता की प्रॉफिट है, तो ओनिता की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 6 है, तो ये 6 बार है यानी कि 6 बार है। तो आप 6 से डिवाइड देने से 1 भाग हो जाएगी, 1 भाग हो जाएगी ना, तो उसी 1 भाग को 8 से इंटू करने से ये जो 8 भाग वाली बेनिता है ना, इनकी अमाउंट आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए 8,976 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8, तो 11,968 आ रही है। तो मतलब बेनिता की जो रेशियो शेयर है वो 11,968 रुपये। अब देखिए एंड टोटल प्रॉफिट मेड, तो इसी साल की टोटल प्रॉफिट क्या है, दोनों अमाउंट को ऐड कर देना, ₹8,976 प्लस 11,968 ₹20,944, तो टोटल प्रॉफिट है 20,944 रुपये।
सिंपल है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड 6 मीटर इज fitted with rectangular floor tiles, each of length 15 cm by 12 cm. How many tiles are required to cover the floor? तो देखिए साइड ऑफ स्क्वायर रूम, तो किसी एक रूम है, इस ये स्क्वायर टाइप की है और इसकी साइड हो रही है साइड 6 मीटर है। अच्छा, तो इस रूम की फ्लोर में टाइल्स बिछाना है और टाइल्स की साइज है लेंथ 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर मतलब लेंथ और ब्रेथ की बात है। तो लेंथ 15 और ब्रेथ 12, तो यहाँ सेंटीमीटर में है, देखिए सेंटीमीटर में। लेकिन जो रूम है ना, ये इसकी साइज लेंथ मीटर में है। ये तो स्क्वायर टाइप की है तो चारों साइज बराबर है, मीटर में है। तो मान लीजिए ऐसा एक रूम है स्क्वायर साइज की, और ये जो छोटी छोटी टाइल्स है इस तरह 15 बाई 12 सेंटीमीटर, और यहाँ 6 मीटर है। तो देखिए कितने टाइल्स आपको चाहिए इस फ्लोर में बिछाने के लिए, इस रूम के फ्लोर में बिछाने के लिए। तो देखिए यहाँ रूम की एरिया और ये टाइल्स के एरिया निकाल लीजिए। बाद में रूम के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड देने से कितने टाइल्स लगेगी, ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें मिल जाएगी। तो कैसे, देखिए यहाँ तो मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में। तो या तो टाइल्स की जो यूनिट है सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो फ्लोर की जो साइज है, डायमेंशन है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, मतलब दोनों को सेम यूनिट में आनी चाहिए। तो सिंपल होगी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो देखिए 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर इज इक्वल टू 6 × 100 मतलब 600 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ द रूम, तो देखिए इस रूम की हर साइड की लेंथ 600 सेंटीमीटर है। तो आप एरिया क्या होगी, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो साइड मतलब 600 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर, तो 600 इंटू 600 3,60,000। पहले 6 6 36, ठीक है। अब देखिए दोनों में दो दो जीरो यानी कि कुल मिला के 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ पुट करना, मतलब 3,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइज ऑफ इच टाइल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। यह टाइल्स की साइज है, डायमेंशन से। तो देयरफॉर एरिया ऑफ इच टाइल, हो रही है टाइल की एरिया क्या है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 15 इंटू 12 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और एरिया स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आते हैं। तो यहाँ यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बेटा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, ये है और ये टाइल्स की एरिया, और ये है इस रूम की फ्लोर की टोटल एरिया। तो इसको इससे डिवाइड देना, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 2000। पहले 0 से 0 काटिए, इसके बाद दो से छोटी छोटी करके काट लीजिए, आपको आराम से 2000 मिल जाएगा। मतलब इस रूम को ढकने के लिए टोटल टाइल्स 2000 लगेंगे। कितने सिंपल है ना, कितने सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए वाटर टैंक हैज़ 4,850 लीटर्स ऑफ वाटर, 1,160.75 liters and 975.25 liters of water are used in 2 days. There is some leakage of water during the same time. If 1,245 liters of water is left in the tank, how much water could have been conserved if there was no leakage? What will you learn from this? तो किसी एक टैंक है, इस टैंक में टोटल 4,850 लीटर पानी थे। इनमें से देखिए 2 दिन में, अलग अलग 2 दिन में इतने इतने पानी यूज़ हुए। एक दिन में 1160.75 लीटर और दूसरे दिन 975.25 लीटर्स यूज़ हुई, मतलब खर्च की गई। अच्छा, अब देखिए 2 दिन के बाद देखा गया कि इस टैंक में 1245 लीटर पानी बचा है, लेकिन इस टैंक में एक लीकेज है और इस लीकेज से पानी निकल जाती है, कुछ पानी तो वेस्टेज हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो अगर लीकेज ना होता तो कितने पानी कंजर्व्ड हो जाता, यानी कि सेव हो जाता, वो वेस्ट ना होता, बर्बाद ना हो जाता। तो यहाँ इसको कैसे निकलते हैं, देखिए ये तो टोटल पानी की अमाउंट था। अब ये दोनों अमाउंट 2 दिन में यूज़ हुआ, तो दोनों को ऐड कर लीजिए फर्स्ट और इससे माइनस कर लीजिए, तो एक अमाउंट आएगी ना, एक नंबर तो आएगी। और अब टैंक में ये बचा है, तो जो नंबर आएगी
वो पानी एक्चुअल में इन दोनों दिन के बाद रहनी चाहिए था टैंक में। अब तो ये नहीं रही, क्योंकि लीकेज से तो कुछ बर्बाद हो गए पानी। देखिए इससे इन दोनों की साम माइनस करने से जो अमाउंट आएगी, फिर से इससे इसको माइनस कर देना जो बचा है, तो जो रिजल्ट आएगी वो आपके आंसर होगी। तो देखिए कैसे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टैंक 4850 लीटर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, वाटर यूज्ड इन 2 डेज, 2 दिन में इतने वाटर, तो 1160.75 प्लस 975.25, तो 2136 लीटर यह शॉर्टकट एल है, जगह नहीं। 2136 लीटर 2 दिन में यूज हुई, टोटल तो ये था। अब देखिए, रिमेनिंग वाटर इफ देयर इज नो वेस्टेज, अगर वेस्टेज ना होता, पानी बर्बाद ना होता लीकेज की वजह से, तो आप कितने पानी बच जाते। तो टोटल तो ये था ना, तो इससे 2 दिन की पानी ये है, 2 दिन की खर्चा हुआ पानी, तो इसको माइनस कर देना, तो 2714 लीटर्स, 2714 लीटर्स पानी यही बच जाता। अब देखिए, बट वाटर लेफ्ट इन द टैंक, लेकिन अब टैंक में पानी इतने बचा 1245 लीटर्स, 1245 लीटर्स बचा। तो इसका मतलब क्या है, दाल में तो कुछ काला है ना, तो मतलब कुछ पानी बर्बाद हो गई। तो देखिए, बट वाटर लेफ्ट इन दी टैंक इज 1245 लीटर्स, तो देयर वर वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लीकेज, तो लीकेज की वजह से पानी की कितनी अमाउंट बर्बाद हुई, तो 2714 माइनस 1245, तो एक्चुअल में ये पानी बचना चाहिए था 2 दिन की खर्चा हुआ पानी के बाद, लेकिन ये बच रही है। तो मतलब यहाँ 27 माइनस 14 माइनस 1245 जो रिजल्ट होगी, यानी कि 1469 लीटर्स, वो पानी बर्बाद हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर लीकेज ना होता ना, ये पानी बर्बाद नहीं होता। तो देयरफॉर वाटर कुड हैव बीन कंजर्व्ड 1469 लीटर्स, अगर लीकेज ना होता तो इतने अमाउंट की पानी सेव हो जाता, बर्बाद ना होता। तो इससे आपको क्या मिल रही है, यहाँ लास्ट में कहा ना, व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम दिस, तो इस क्वेश्चन से आप क्या वैल्यू समझ रही है। इसके आंसर ऐसी होगी, वाटर इज लाइफ, पानी ना हो तो इस धरती में कोई भी जीव नहीं बच सकती। वाटर इज लाइफ, सो वी शुड कंजर्व वाटर, सेव वाटर सेव लाइफ। अब नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3 to 4:5, इफ द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 560 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द 4 साइड। तो किसी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स की रेशियो है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी चारों साइड्स की रेशियो 2:3 to 4:5 है, लेकिन साइड्स नहीं दी गई है, साइड्स की लेंथ की रेशियो दी गई। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, रेशियो है भाई, रेशियो, ये मेजरमेंट नहीं है एक्चुअल, और टोटल पेरीमीटर 560 है। तो इसका मतलब क्या है, इन सब को जोड़ देना, 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल 14 आएंगे। तो मतलब ये जो हिस्सा, ये रेशियो है ना, 2 भाग है, तो 14 भाग की 2 भाग है इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ 14 भाग की 3 भाग, इस साइड की लेंथ 14 भाग की 4 भाग, इस साइड की लेंथ 14 भाग की 5 भाग है। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके। यहाँ देखिए, रेशियो तो है गिवन, रेशियो पेरीमीटर भी गिवन है। लेट द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी, सब में x जोड़ इंटू करना, तो 2x, 3x, 4x एंड 5x। आप देखिए सबको जोड़ देना तो 14x होगी, और इस साइड में पेरीमीटर है ना, तो इन सब साइड्स की लेंथ है ना, आप देखिए x इंटू करने से पक्का साइड आ गया, मतलब आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो 14x इज इक्वल टू 560, तो x की वैल्यू चाहिए, तो 14 से 560 को डिवाइड करना, तो 40 आएगी, मतलब x की वैल्यू 40 यानी कि आप x जो है ना, ये कॉमन मल्टीप्लायर है, आप सब के साथ यहाँ जितने रेशियो है, सब रेशियो के साथ 40 इंटू कर लीजिए, तो 40 इंटू करने से ये पूरा साइड्स की लेंथ आ जाएगी। तो देखिए, देयरफॉर द साइड्स आर, पहले इसकी 2 है, तो 2 इंटू 40 80 सेंटीमीटर, 3 इंटू 40 120, 4 इंटू 40 160 एंड 5 इंटू 40 200 सेंटीमीटर है। तो ये है भाई आंसर। अब दूसरी देखिए, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये लेट बेट ना करके, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर, यहाँ देखिए 2 इंटू टोटल 560 ना, 560/14, इसके केस में 3 इंटू 560/14, इसके केस में 4 इंटू 560/14, इसके केस में 5 इंटू 560/14, ऐसे भी निकाल सकते हैं ये लेट बेट ना करके।
तो देखिए ये बार बार 5:60, 560/14, 560/14, 560/14 इसको लिखने की बजाय हमने x लेट करी कॉमन मल्टीप्लायर के तौर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ पर्सन्स हु ट्रैवल्ड बाय ट्रेन फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी ऑन ईच डे ऑफ द वीक। तो ये जो पिक्टोग्राफ दिख रही है ना इमोजी की, ये है ट्रेवलर्स की संख्या 7 दिनों की, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 7 दिनों की जो ट्रेवलर्स है, मुसाफिर है, ट्रेन में सफ़र करते हैं, इनके एक पिक्टोग्राफ है। तो अच्छा आप देखिए, आंसर द गिवन क्वेश्चन आफ्टर स्टार्टिंग द पिक्टोग्राफ। तो इस पिक्टोग्राफ को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। तो पिक्टोग्राफ देख रही है, संडे को 1 2 3 4 5 6 7, संडे के अगेंस्ट 7 इमोजी हैं। तो हर एक इमोजी कितने परसेंट समझाते हैं, यहाँ देखिए, हर इमोजी इज इक्वल टू 150%। तो 150 पैसेंजर्स यानी कि सवारी है एक इमोजी के अगेंस्ट। तो यहाँ सब इमोजी सेम टाइप के, तो हर एक इमोजी की कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर पर्सन 150 है, 150 है। 1 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मेनी ट्रेवलर्स ट्रेवल्ड ईच डे ऑफ द वीक। तो हर रोज कितने लोग ट्रेवल करते हैं, सफ़र करते हैं। अच्छा तो 1 का सोल्यूशन देखिए, नंबर ऑफ ट्रेवलर्स ट्रेवल्ड ऑन नंबर संडे। देखिए संडे में इमोजी कितने हैं, 7 है, और हर इमोजी की वैल्यू 150% है। तो 7 × 150 1050। मंडे को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 इमोजी है, तो 8 × 150 1200। ट्यूसडे को देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 × 150 इज इक्वल टू 900, ठीक है, ट्यूसडे 900। अच्छा नेक्स्ट वेडनेसडे 4 है, 4 इमोजी है, तो 4 × 150 600। थर्सडे 1 2 3 4 5 6 7 है, वही 7 है पहले दिन की तरह, तो 7 × 150 थर्सडे, तो 1050। अच्छा इसके बाद देखिए फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो 6 × 150 900। सैटरडे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 × वही 150 900 है, ठीक है। तो 1 नंबर एक आंसर ये है। अच्छा आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन वेडनेसडे डू यू थिंक द ट्रेन्स वुड हैव बीन फुल। तो कौन सी दिन आपको लगती है कि वो ट्रेन पैसेंजर से भरा हुआ था। तो पैसेंजर से भरा हुआ था मतलब क्या है, मैक्सिमम पैसेंजर्स उसी ही दिन में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो देखिए मंडे को 8 इमोजी मिल रही है, तो इसका मतलब वही दिन सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स थे ना। तो यहाँ आंसर जस्ट मंडे है, 2 नंबर का आंसर जस्ट मंडे है, ठीक है। अच्छा मंडे की कितने हैं देखिए 1200, तो यहाँ ऐसे ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1200 पैसेंजर्स यानी कि ट्रेवलर्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ट्रेवलर्स ट्रेवल ड्यूरिंग दी वीक। तो पूरे हफ्ते में कितने ट्रेवलर्स, कितने मुसाफिर ने सफ़र की। तो देखिए आंसर ड्यूरिंग दी वीक द टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलर्स ट्रेवल। तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल 44 इमोजीज है, तो 44 × 150 हर इमोजी की अगेंस्ट 150% है, तो 44 × 150 6600। तो पूरे हफ्ते में 6600 पैसेंजर्स यानी कि सवारी सफ़र की मुसाफिर ने। अच्छा दूसरी देखिए, इन सब को ऐड करने से भी आपको मिल जाएगी, यहाँ हर रोज़ की पैसेंजर्स है ना, तो सब ऐड करने से भी 6600 मिल जाएंगी। अच्छा आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स हु ट्रेवल इन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स। तो मतलब क्या है, इस इमोजी में मैक्सिमम और मिनिमम की डिफरेंस क्या है। मैक्सिमम 8 है, मिनिमम 4 है, तो यहाँ भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट मिल जाएगी। मैक्सिमम 1200 है और मिनिमम 600 है। अच्छा तो 1200 - 600, तो आंसर ऐसी होगी, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स हु ट्रेवल्ड इन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स इज 1200 - 600 600। तो ये होते हैं आंसर। भाई कितनी ईजी है ना, बहुत ईजी है भाई। ये वीडियो तो समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और आपको आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो के साथ साथ आपकी क्लास 6 की मैथ्स हेड बुक की सारे के सारे एक्सरसाइजेस विथ मिसलेनियस एक्सरसाइजेस एंड टेस्ट 1 टेस्ट 2 हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर और ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर भी हमने अपलोड कर दी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपकी वीडियो ढूंढिए और देखिए और यहाँ से ज्ञान हासिल कीजिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।